अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। और हर संडे को मैं आप लोगों के साथ यहां पर मार्केट एनालिसिस शेयर करता हूँ, अपना नुक्ता नज़र शेयर करता हूँ। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस आने वाले वीक में मार्केट को किस तरह से देख रहा हूँ। आप लोगों को अपने एनालिसिस खुद परफॉर्म करने चाहिए। इसी बुनियाद पर मैं आप लोगों को अपने चैनल पर हर मंडे को और हर थर्सडे को सुबह 10 बजे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं कि ट्रेड किस तरह करनी चाहिए। और इसके अलावा मेरे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है +923106900125। स्टार्ट करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को। हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। डॉलर इंडेक्स में देखिए, क्योंकि ये एक वीकली एनालिसिस होने जा रहा है, तो हमें हमेशा वीक से स्टार्ट करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि प्राइस वीकली में क्या बिहेव कर रही है। ये जो वीकली कैंडल का बिहेवियर है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दूं, ये जो वीकली कैंडल का बिहेवियर है कि इसका लो आकर इसके हाई को जो रीटेस्ट करके चला गया है। इसका हाई क्या है 102.764 और इसका लो क्या है 102.770। ऑलमोस्ट देयर, सिर्फ 6 पिप्स का फर्क है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इट मीन्स के ये वापस नीचे का सफर कर सकता है। सो नेक्स्ट वीक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डॉलर इंडेक्स। क्यों? क्योंकि उसने नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। जब उसने नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, तो इट मीन्स के ये चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू कर सकती हैं। नेक्स्ट वीक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है वो डाउनवर्ड कैंडल क्लोज होती है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ डॉजी कैंडल। सेंटर में बॉडी बंद हुई है, टॉप से भी वीक है, बॉटम से भी वीक है, इंडसियन टाइप कैंडल है। मार्केट डज नॉट नो कि वो उसे किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। छोटा टाइम फ्रेम डेली, वो खुद कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। 4H में जाते हैं, तो 4H में हमारे पास जो मौजूदा सूरत हाल है, हम डिलीट करते हैं। 4H में हमारे पास ये जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि प्राइस ने क्लियर सेल डायरेक्शन बना दी है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीक जब स्टार्ट होगा मंडे का, तो प्राइस को ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्राइस को ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जाती भी है तो मैक्सिमम इस हाई तक प्राइस ऊपर जाना, इसको ऊपर जाना चाहिए और वहां से दोबारा प्राइस को सेल आना चाहिए। ओवरऑल मैं ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेल, क्योंकि प्राइस अपने हाई को स्वीप करके और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बड़ी जबरदस्त सेलिंग प्रेशर शो कर चुकी है। ठीक है, शो कर चुकी है। ये जो फेयर वैल्यू गैप था बाइंग का, उसे सेल के फेयर वैल्यू गैप ने डिस्कार्ड कर दिया है। तो इट मींस के लुकिंग इनटू द वीकली टाइम फ्रेम, प्राइस जो है वो 4H में भी सेल की इंडिकेशंस दे रही है। तो एक तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, और दूसरा आप इस पॉइंट के हाई से सेल कर सकते हो, जो कि मेरे नज़दीक प्राइस यहाँ तक शायद नहीं जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये मेरा नजरिया है। प्राइस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, प्राइस बिल्कुल ऊपर की तादाद में छक्के मार सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर प्राइस ऐसा करेगी तो मैं इमीडिएटली अपने एनालिसिस को दोबारा रिवाइज करूंगा, डेली में जाकर देखूंगा कि प्राइस ऊपर क्यों जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो फिर मुझे कहाँ से एंटर होकर सेल को छोड़ के मुझे बाय में अपना बायस कन्वर्ट कर देना चाहिए। कहाँ से और क्यों करना चाहिए वो फिर मैं डेली में जाकर देखूंगा। फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक मैं ये समझ सकता हूँ कि प्राइस को सेल आना चाहिए। अब ये देखें, जब मैं डॉलर इंडेक्स में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स सेल आएगा, तो मैं यूरो, जीबीपी
और इन चीज़ों को ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, इनको मैं बाय समझूंगा। तो फिलहाल हम मोटे मोटे पेयर्स का, जैसे कि हमने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि मोटे मोटे पेयर्स को एनालाइज करेंगे। अच्छा, ये मैं कुछ चीज़ें डिलीट करता हूँ। यहाँ पर हमने ये देखा था जी, हमने ये देखा था, ये हमारा हायर लो है ना बेसिकली। ये प्राइस 1 2 3 अप ट्रेंड में जा रही, तो ये हमारा हायर लो है। और वहां पर ऑलरेडी प्राइस अगर आप और से देखें टच कर चुकी है। तो हो सकता है मंडे ऑनवर्ड, जो कि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो बाय में जाएंगे या जा सकते हैं। आई एम ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग दैट। तो प्राइस मेरे लेवल को भी टच कर चुकी, तो मुझे और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मैं 4H में जाके बाय रीजन ढूंढूंगा जी, बिल्कुल। 4H में बस आपने ये करना है कि प्राइस ने 1 बना दिया है, 2 बना दिया है आई गेस, और बस प्राइस को 3 बनाने दें तो आप बाय की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी, यार इसका एनालिसिस मेरे पास फिलहाल मुमकिन नहीं है, मेरी नज़र में मेरे पास मुमकिन नहीं है। ज़बरदस्ती ट्रेड मैं नहीं आपको करवा सकता। ये मैं आपको पिछले 2 3 वीक से बता रहा हूँ कि यार प्राइस को ये कंजेशन फेज क्लियर करने दो, उसके बाद मैं कोई आपको बात बता पाऊंगा। मेरे पास पूरे वीक का, पूरे अगले आने वाले वीक का जीबीपी यूएसडी में कोई बायस नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे। हाँ, लेकिन अगर आप रोज के डेली ट्रेडर हो तो वो तो मैंने आपको बता रखा हुआ है कि आप यार 15 मिनट टाइम फ्रेम में 1 2 3 मूव बनाया करें, या कोई 1 2 3 ब्रेक हो गया तो उसके यहाँ हायर लो आपका ब्रेक हो गया तो उसी के रीटेस्ट पे आप सेल किया करें। आई मीन ये छोटे छोटे 10 10 15 15 पिप्स की ट्रेड तो आप 15 मिनट में ले सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल डेली बायस मेरा जीबीपी यूएसडी में नहीं है। आई एम स्टिल वेरी मच कंफ्यूज। अच्छा जी, अब हम नेस्डैक की तरफ चलते हैं। नेस्डैक की तरफ चलते हैं तो नेस्डैक में ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मेरे भाई, इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लें, ऐसे कर लें। ये पता नहीं इतना बड़ा क्यों हमने कर दिया। एनीवे anyway, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 16835 से लेकर 16996.88 यहाँ से यहाँ तक मुझे ये लगता है कि ये नीचे आएगा, बिकॉज प्राइस इज स्ट्रगलिंग हियर। प्राइस ने टॉप से रिजेक्शन ली और अगली कैंडल रेड, नेक्स्ट भी रेड। तो प्राइस के पास अगर यहाँ से गिरती है ना तो प्राइस के पास यही एक ब्रेक है, इसके अलावा तो प्राइस के पास कोई ब्रेक नहीं है रास्ते में। तो प्राइस ने फ्री फॉल करना है नेस्डैक ने, इन माय ओपिनियन, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस माय डियर फ्रेंड्स। आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करनी है मेरे भाई। तो फिलहाल मेरे पास एज सच कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि प्राइस कहाँ से गिरेगी, बट दिस इज एक्चुअली एन एरिया विच हैज़ बीन रिस्पेक्टेड बाय द प्राइस। बेटा ये फोन सुनो। तो प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, 17474 से लेके 17523 प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है। तो हो सकता है आपको इसी लेवल से सेल मिल जाए। अगर इस लेवल से सेल नहीं मिलेगी तो फिर हमें कोई और सेटअप ढूंढना पड़ेगा, लाइक प्राइस ऊपर जाए और जाकर दोबारा कोई 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाए, फिर हम देखेंगे। फिलहाल आई एम अज्यूमिंग दिस इज ए वैलिड 1 2 3 मूव। तो प्राइस माइट कंटिन्यू ऑफ ऑफ दिस वेरी सेम लेवल, और वो ऑलरेडी वहां से रिजेक्शन ले रही है। बस अब आप एक और मूव के कंप्लीट होने का इंतजार करें, फिर इसी लो के रीटेस्ट पे आप सेल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई। ओके, यूएसडी जेपीवाई में हम चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई में हमने लास्ट टाइम जो आपसे अर्ज किया था वो देखें, शायद आपको ये बताया था हमने कि यार ये हाई है जिसके पास से प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक, तो हम लॉन्ग हैं यूएसडी जेपीवाई में, हम लॉन्ग हैं, और प्राइस जो है वो यहाँ तक जा रही है, इस हाई तक, इस डॉजी कैंडल के हाई तक जा रही है। अगर यूएसडी जेपीवाई में मैं बाय फाइंड कर रहा हूँ तो भाई फिर डेफिनेटली यूरो यूएसडी सेल जाएगा। इट मींस कि जो मेरा डॉलर इंडेक्स का जो एनालिसिस है, कि डॉलर इंडेक्स में मैंने जो एनालिसिस किया कि मुझे डॉलर इंडेक्स सेल लगता है, इट मींस कि मेरा वो एनालिसिस गलत है। डॉलर इंडेक्स बिल्कुल बाय जा सकता है, बाय जा सकता है, एटलीस्ट इस लेवल तक के लिए, इस लेवल तक के लिए बाय जा सकता है। जब मैंने यूएसडी जेपीवाई को देखा, देखिए ये क्रॉस एनालिसिस का
या कोरिलेटेड एनालिसिस का ये फायदा होता है। जब मैंने यूएसडी जेपीवाई को देखा तो मुझे ट्रेंड बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसका ट्रेंड तो अप है। अब मैं डॉलर इंडेक्स में वापस जाऊंगा और मैं अपने ट्रेंड को या अपनी सारी बातों को रिवाइज करूंगा और मैं कहूंगा नहीं भाई नहीं, डॉलर नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि जेपीवाई ऊपर जा रहा है तो डॉलर भी ऊपर जाएगा। तो इट मीन्स जब मैंने आकर दोबारा गौर से देखा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये वो लेवल है जहां तक प्राइस को लिक्विडिटी लेने जाना है। लिक्विडिटी लेने जाना है, जब प्राइस को यहाँ लिक्विडिटी लेने जाना है तो इट मीन्स कि आई एम इन द फेवर ऑफ लॉन्ग ट्रेड्स नाउ। मैं डॉलर को बाय देखना पसंद करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि डॉलर जो है वो यहाँ से ऊपर ब्रेक करके चला जाए, ठीक है। और फिर हम कोई, ये जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ये प्रॉपर क्लियर 1 2 3 मूव बन जाएगी। फिर हम इसके रीटेस्ट पर यहाँ से बाय फाइंड करेंगे, फिलहाल सेल नहीं देखेंगे। अकॉर्डिंगली आप यूरो यूएसडी को में सेल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो कब करेंगे, प्राइस ने अभी 1 किया, 2 किया, उसको 3 बनाने दें, उसके बाद आप प्रॉपर सेल की तरफ बैठिएगा। तो यूएसडी जेपीवाई में मैंने आपको बताया कि आप बाय के तरीके ढूंढें जो आपको इस हाई तक ले जाएं। दिस हाई इज योर टीपी नंबर 1 एंड दिस हाई इज योर टीपी नंबर 2। तो ये यूएसडी जेपीवाई का मेरा एनालिसिस था। जीबीपी जेपीवाई जो है इसको मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एनालाइज करके ये बताया था कि यार ये देखो ये मंथली लेवल है, ये वीकली लेवल है, प्राइस उसको रीटेस्ट करके और वहीं चिपक कर रह गई है। तो क्या करें, वॉइस क्लियर नहीं है मेरा। आई मीन मुझे ऊपर जाना है कि नीचे, प्राइस बता ही नहीं रही। या तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके सीधा ऊपर चली जाए ना, क्यों नहीं जा रही, या प्राइस यहाँ से धड़ाम करके नीचे गिर जाए ना, तड़ाम करके तो प्राइस क्यों नहीं नीचे गिर रही। तो इट मीन्स कि आई हैव नो वेरी क्लियर बायस इन जीबीपी जेपी वाई एट द मोमेंट। प्राइस को आप इजाजत दें कि वो इस कंजेशन से बाहर निकले, उसके बाद कोई फैसला कीजिएगा प्लीज। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल में क्या बात है बोनस की। अच्छा, क्रूड ऑयल में जनाब आपके पास ये वो लेवल है जहां से मैं बाय देखना पसंद करूंगा। ये टीपी नंबर 1 है। ये मैंने आपको कल भी मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था ये जो इक्वल हाईज हैं, ये प्राइस 79 पे जा रही है। किसने पूछा था कल मुझसे, कमेंट जरूर करिएगा। तो कल की कैंडल आप खुद देख सकते हैं कि प्राइस बाय निकल गई और मैंने ये लेवल्स भी आपको बताए थे यकीनन। 74.678 से लेके 76.20 actually price has retested this level, तो I don't think price is coming back to retest this level। अभी फिलहाल आपको क्या करना है मेरे भाई, नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड आपको 76.935 से लेकर 77.408 डॉलर्स के दरमियान आपको बाय फाइंड करनी है। इससे नीचे यानी इस लेवल पर जो भी मैंने डेली में लेवल देखा है, मुझे प्राइस यहाँ पर आती दिखाई फिलहाल नहीं दे रही। प्राइस इसी लेवल को टच करके वापस ऊपर चली जाएगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जी। गोल्ड में मैंने आप लोगों से अर्ज किया था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मैंने अर्ज किया था कि ये वो लेवल है भाई 2032 से 2046 के दरमियान दरमियान जहां पर मैं गोल्ड को सेल देख रहा हूँ। एंड गोल्ड इज गोइंग डाउन ऑफ दिस वेरी सेम लेवल। तो फिलहाल गोल्ड में मेरे पास बाय की कोई अभी भी रीजन नहीं है। ये वो हमारा 4 एज का लो था जिससे मैंने सेल एक्सपेक्ट किया था और प्राइस उसी लो, आप ये देखें मैंने लाइन लगाई थी उसी लो के पास पास से प्राइस गिर रही है। अब आप नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, प्राइस को 1 2 3 कंप्लीट होने दें। ढूंढनी तो हमने सेल ही है। गोल्ड ने भी वेरी क्लियर मुझे बताया कि मुझे सेल ढूंढनी है। तो इट आल्सो मीन्स के डॉलर इज गोइंग अप, ठीक है। तो यूरो, जीबीपी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, गोल्ड को मैं नेक्स्ट वीक सेल देख रहा हूँ। डॉलर इज अप, यूएसडी जेपीवाई इज अप, ठीक है। और इसके अलावा हम बीटीसी की तरफ चलते हैं जनाब। बीटीसी में हमने जी, बीटीसी में प्राइस क्या कर रही है, बीटीसी में आज की कैंडल को, आज की प्राइस को ये इजाजत दें, आज की कैंडल को ये इजाजत दें कि वो इस डायरेक्शन का, बाय डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप बना दे। अगर वो बाय डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो दोस्तों, अगर प्राइस ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप बनाने में कामयाब हो गई तो प्राइस इज गोइंग बैक टू $50,000। अगर ये डेली का फेयर वैल्यू गैप बीटीसी में बन जाता है, अभी तो कैंडल स्टार्ट हुई है ना,
तो प्राइस को इस लेवल तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि प्राइस इस लेवल तक जाए और वापस नीचे गिर जाए। लेकिन अगर यहाँ ये डेली फेयरवेल गैप बनता है तो मेरा ख्याल है प्राइस वापस ऊपर जाएगी, वरना दूसरी ऑप्शन ये है कि प्राइस यहाँ से वापस नीचे जाएगी, फिर इस हाई तक प्राइस जाएगी, इसको स्वीप करेगी और वापस नीचे गिरेगी। तो ये दो ऑप्शंस हैं, आज के दिन आप बीटीसी में ट्रेड मत करें। NGNYMX, और इसके बारे में हमने आपसे अर्ज किया था कि ये आपका बाइंग जोन, आई गेस मैंने इसको बाइंग जोन 1 2 3 के मुताबिक इसे मैंने बाइंग जोन बनाया था। प्राइस इज गोइंग अप, सो नेचुरल गैस इज अप। इस लेवल से वो ऑलरेडी रिस्पेक्ट ले चुकी, तो अब हमें मजीद इसके नीचे जाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये वो जोन है 2.562 से लेके 2.673, जहां से आपको कल बाय मिल सकती है। ये टीपी नंबर 1, ये टीपी नंबर 1 है, इनफैक्ट 2.960 ये टीपी नंबर 1 है आपका, ठीक है। और ये एक्चुअल टीपी 3.383, प्राइस यहाँ तक जाएगी ही जाएगी इंशाल्लाह। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को भी हम एनालाइज करते हैं जी। बैंक निफ्टी में हमने काफ़ी दिनों से, अगर आप लोग मेरे व्यूअर हैं और आप लोगों को अच्छे से पता होगा, मैं काफ़ी दिनों से यार बैंक निफ्टी में सेल ही बता रहा हूँ। मैं शायद वो वाहिद बंदा होऊंगा नेट पे जो आपको सेल बता रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सारा कुछ डिलीट करते हैं यार। ये हमारा प्रीवियस लेवल था जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दी, अब हमें इस लेवल तक देखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप क्या करें, फिलहाल आप ये करें कि ये जो जोन है, एक्चुअली प्राइस जो है वो इस हाई से सपोर्ट ले रही है। ये नीचे आपके पास सपोर्ट है 44266 से लेके 44800 रुपीज़, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब देखें कौन सी चीज़ जीतती है। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है 45460 से लेके 46123 रुपीज़, अगर प्राइस इसे ब्रेक करती है तो फिर प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करने जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द प्राइस। इसको प्राइस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद ये लेवल प्राइस को सपोर्ट दे और यहाँ तक प्राइस ऊपर चली जाए, बट ऑब्वियसली वी नीड मोर कंफर्मेशंस इन इवन इन 1 एज टाइम फ्रेम। अगर आपको कोई 1 एज टाइम फ्रेम में यहाँ 1 2 और 3 दिखे तो फिर आप बाय कर सकते हो इस लेवल तक के लिए, फिर इस रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी 50 में हमने अर्ज किया था कि ये लेवल है सेलिंग का, ठीक है। प्राइस हैज रिस्पेक्टेड दैट लेवल, और यार प्राइस वहां जा ही नहीं रहा है भाई। तो ये प्राइस को हमने आपसे अर्ज किया था, प्राइस को इस जोन में वापस आना है 21479 से लेकर 21545, यहाँ से आपको दोबारा सेल देखना है। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस था, जो मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू था, किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मेरे कहने पे अपने कीमती पैसे किसी भी ट्रेड में नहीं लगाने हैं। अपने एनालिसिस खुद करें और ख़ुद करना सीखें। सीखना चाहते हैं तो मेरे लाइव सेशंस को मंडे और थर्सडे को मैं लाइव सेशन करता हूँ ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर सुबह 10 बजे। वेंसडे को मैं दी कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन करता हूँ, फ्री एसएमसी एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ वहाँ आपको। एवरी वेंसडे, एवरी बुध वाले दिन फ्री पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरे लाइव सेशंस अटेंड करें। पैसे दे के पढ़ना चाहते हैं तो दी कैम्बिस्ट एकेडमी के दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कोर्सेज की मालूमात ले सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।